हाँ जी, सॉल्वेंट लिमिटेड का सवाल देखें नहीं। सॉल्वेंट लिमिटेड हैज टू डिवीजन्स। Solvent Limited has two divisions, each of which makes a different product. The budget data for the next year is as under. Solvent Limited के पास दो फैक्ट्री हैं। कितनी फैक्ट्री हैं जी? दो। वीएन का मतलब दो फैक्ट्री हैं, ठीक है जी। तो पहली फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए बन रहा है, दूसरी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो प्रोडक्ट ए को बेच के 200 मिलियन का रेवेन्यू कमा रहे हैं, प्रोडक्ट बी को बेच के 150 मिलियन का रेवेन्यू कमा रहे हैं। ओके। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लग रहा है 45 का, वहां पे लग रहा है 30 का। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे लग रहा है 60 का, वहां पे लग रहा है 45 का। एफ एच यहाँ पे लग रहा है 35 का, वहां पे लग रहा है 15 का। प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट ए कितने का सेल हो रहा है? 20 रुपए का। प्रोडक्ट बी कितने का सेल हो रहा है? 25 रुपए का। बच्चों यहाँ से आप चाहें तो प्रोडक्ट ए के यूनिट और प्रोडक्ट बी के यूनिट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ए कितने दी? 10 मिलियन और बी के 6 मिलियन। तो यहाँ तक की बात लगी। तो यहाँ से बच्चों आपके पास सेल्स मिक्स भी निकल सकता है। 10:6। एक डब्बे में अगर 10 यूनिट ए के होंगे तो 6 यूनिट बी के होंगे। डील समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पैकेज, बैच। अच्छा जी। डिटेल ऑफ फैक्ट्री यूनिट आर एज फॉलो। प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन रेंटेड वेयर हाउस हुज रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। वो कहते हैं प्रोडक्ट ए है ना, उसको हम एक वेयर हाउस में स्टोर करते हैं जिसका रेंट है 0.25 मिलियन पर मंथ। तो बच्चे फिक्स कॉस्ट होगी कि वेरिएबल कॉस्ट होगी? ये फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशन। कहता प्रोडक्ट बी को हम स्टोर करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते, कभी कभी को मसले मसाइल हो तो स्टोर करते हैं। ओके। इट इज स्टोर्ड इन ए थर्ड पार्टी वेयर हाउस एंड द कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन द बेस ऑफ स्पेस यूटिलाइज। क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट? ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। द रेंट हैज बीन बजट एट 0.12 मिलियन पर मंथ। बजट तो हमने बनाया है लेकिन इतना यूटिलाइज होता है या नहीं होता ये नहीं पता हमें। ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। पॉइंट समझ आ गया? तो समटाइम रेंट भी वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2। इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजट एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कितना है जी? डायरेक्ट लेबर का 20% है, तो डायरेक्ट लेबर आपके पास गिवन है, उसका क्या करेंगे? 20% लेंगे तो क्या निकलेगा? वो कहाँ पड़ी होगी? सोचो 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 सोचो। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ ये पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू क्या है और कहाँ पड़ी होगी? हाँ जी। इन डायरेक्ट लेबर का 20% लेंगे तो क्या निकल आएगा? ये कहाँ पड़ी हुई है? इंटरेक्ट लेबर कहाँ होती है? पता नहीं कहाँ होती है। हम्म। कहाँ होती है? सोच के सोच के सोच के शाबाश। कौन से? और इंटरेक्ट लेबर कहाँ पे खोते हो? आवाज नहीं आई। एफ ओ एच में होगी। क्या बोलो? आपने एफ ओ एच का टॉपिक का जनाजा निकाल दिया, निकाल पकड़ के। अब आपको मैं जलील करता हूँ। हाँ, अभी 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 मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। एफ ओ एच का टॉपिक पढ़ा था? अब बोलो तो सही। ये देखो, एफ ओ एच के टॉपिक में ये क्या लिखा हुआ है?
इनडायरेक्ट लेबर, इसकी एलोकेशन हुआ करती थी, याद है कुछ कुछ? तो इनडायरेक्ट लेबर किस में होती है? एफओएच में होती है। अब ये दिन आ गए हैं कि एफओएच के टॉपिक का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अच्छा जी, इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, जो आंसर आएगा बच्चों उसका 70% लेंगे तो फिक्स निकल आएगा, 30% लेंगे तो वेरिएबल निकल आएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, depreciation for assets pertaining to product A and B is 6 million and 2 million respectively। depreciation फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है। ये यहाँ से भी फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, यहाँ से भी मिल गई। अगला पॉइंट, हाँ जी, वाह 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 वाह, क्या क्या अल्हाम हो रहे हैं। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है वैसे? फिक्स कॉस्ट से वेरिएबल, हाँ है, है, आवाज नहीं आई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन की इंजन से जो चेंज होती है वो वेरिएबल होती है, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे नहीं पड़ता वो। हाँ जी, जो डेप्रिसिएशन चेंज होती है वो प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो फिर, हाँ, जो डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है हर साल है, वो प्रोडक्शन की वजह से हो रही है, तो फिर वो वेरिएबल कहाँ से होगी? चलो, फिक्स क्या होती है? तीन में ना तेरह में। हाँ, फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं? हाँ, तो डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है, तो फिर अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिक्स कॉस्ट एक इनकम है, हैं? सही जा रही हैं। 80% of the cost of electricity and fuel varies in accordance with the production in units and the total cost has been budgeted at 4 million। ये इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल वाली कॉस्ट कौन सी है? टोटल कॉस्ट कितनी है? तो उसका 80% लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये क्या है? तो फिक्स 0.8, ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब कुछ और ओवरहेड भी होंगे जो उसने सॉल्व ही नहीं दिया हमें। उसने डेप्रिसिएशन दे दी, बिजली और फ्यूल का खर्चा बता दिया, इंटरेक्ट लेबर के बारे में बता दिया, रेंट के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ और भी खर्चे होंगे जो उसने नहीं बताए। अच्छा, ये ओवरहेड कौन से हैं बच्चों? ये टोटल है, ऐसी है, वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। अगर हमें ब्रेक इवन चाहिए, क्या चाहिए? तो हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए। तो मटेरियल तो वेरिएबल है, लेबर भी वेरिएबल है, लेकिन फैक्ट्री वर्ड में मसला क्या है? उसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, तो वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा ताकि हम ब्रेक इवन निकाल सकें। जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी है आपको। इस एफ एच में से फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करें, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों में से, जल्दी करें शाबाश। पहला तो टीवी है ना। नहीं सर, एक दफा बता दें, बड़े बच्चों का सवाल है। भाई क्योंकि सुबह करके पहला पेज ले लो। सर हमें तो लग रहा है सात सात चक्कर रहते हैं। बस, सात। अब ना, आप उस दिन चार कह रहे थे, चार कैसे बचे आपने वो बताएं। चलो जो भी है। अच्छा,
हाँ भाई, हो गया टोटल वेरिएबल ओवरहेड समझ आ गए। जी सर। तो टोटल फिक्स टोटल एफओएच में से वेरिएबल निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएंगे, फिक्स ओवरहेड। तो जब ये फिक्स ओवरहेड निकला है 39.06 मिलियन, इसको क्या करेंगे, फार्मूले पुट कर दें 39.06 मिलियन। अब आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वर्किंग नंबर 1 समझ आ गई थी। अब वर्किंग नंबर 2 की बारी है। आपको सेल्स दी हुई है, ऐसी है ना, और वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, मटेरियल लेबर, मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड नहीं दिया हुआ, तो वो हमने निकाल लिया खुद ही। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। उसको यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। और उसको फिर एक बैच में जितना यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कंट्रीब्यूशन पर बैच निकला। सर अगर हम ये सब ना गए तो एक छोटे स्टेप पे भी तो हो सकता है। कैसे, देखें 200 और 150 सेल प्राइस हो गई 350 हम्म। ठीक है, और हमारे पास है वो कितनी है थी ये वेरिएबल कॉस्ट 10940, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस ये कंट्रीब्यूशन आ गई, मतलब उसके बाद कंट्रीब्यूशन को 350 पे डिवाइड किया, सीएस रेशियो आ गई, और फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो में डिवाइड किया। दो स्टेप में आपको आपने सीएस क्या रेशो, एक मिनट रुको, आपकी सीएस रेशो क्या आती है, 45.44%, बिल्कुल ठीक है। सवाल में उसने मांगा क्या था, अच्छा ठीक है। आपको डेफिनेटली सबसे पहले ये वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना, ये तो कहीं वेरिएबल ओवरहेड तो आपको साइड पे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, टोटल सेल, टोटल ट्रक मटेरियल, टोटल ट्रक लेबर, टोटल वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक हो गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी है। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसी है। हाँ तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 159, और टोटल सेल्स रेवेन्यू 45.44571, ठीक है जी। ये देखिए 85948,706, ऐसी है। अब बोलो तो सही। हाँ, वो वाली आपकी आपका जो आंसर है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। वो 706 और ये 698, ₹8 का फर्क आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके आंसर, आपके जो बैचेज है वो फ्रैक्शन में निकल रहे हैं।
ठीक हो गया जी। ये सवाल घर जाके आपने दोबारा करना है, कर लेंगी। कौन सा सवाल किया जी? सॉल्वेंट। ओरिएंट भी हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया, हिमालय हो गया। अच्छा जी। उसके बाद अगला जो आपका होमवर्क है जी वो है ABC। ABC लिमिटेड, स्प्रिंग 14 में आया था सवाल, नोट कर लो। प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईयर 2014, ये इसमें भी बच्चों वही है, आपने वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है जैसे अभी आपने अमेरिकानों में बनाई थी। ABC लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 7। कर लोगे? चलो बच्चों, बस यही सवाल आपने करना है। ठीक है, कर लोगे? खत्म। नहीं अभी कहाँ, अभी तो शुरू है। अभी चार, अभी पाँच चैप्टर और बचे। हैं? सर एक दफा बता दें कौन कौन से करते हैं। देखो जी, फाइव वेटेड एवरेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये हो चुका है। ओवरहेड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। क्या? कॉस्ट फ्लोइंग प्रोडक्शन की मेथड। ओ, क्यों नहीं हुआ? एंट्री एंड डेबिट क्रेडिट नहीं किया था? नहीं। मटेरियल बाय करने की एंट्री। अच्छा ये वो वाला है। हाँ जी। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जनरल बाय प्रोडक्ट, मार्जिन ऑब्जॉर्प्शन। और खोतिया वही एंट्रियां पास की हैं, डेबिट क्रेडिट। कॉस्ट फ्लो क्या है? वो वाला किया था। फोर वाला FOH के साथ ही किया मैडम। सबसे एंड पे आप ये एक सबसे मिनट, लास्ट चैप्टर है। ये मैं आपको याद कराता हूँ, ठहर जाओ ठहर एबीसी का पता है, कॉस्ट फ्लो और ये गवर्नमेंट सर्विस कॉस्टिंग ये दिखा रहे हैं। जाओ। एक मिनट ठहर जाओ, ये हौसला। कब किया है? आपने करा भी दिया, चैप्टर का नाम भी नहीं बताया। हम्म। पता भी शुरू का हुआ है कि तुम। ये देखे जरा, ये आपको सवाल याद होगा, जैम इंटरप्राइजेस। नहीं ना याद? ये कौन सी है, एबीसी कौन सी है? हाँ जी। ये तो एबीसी तो पढ़ाई है, वो तो हमें याद है। ये अगर वो ABC बोल गई है, हैं? ये तो आपने कराई है सर, 3-4 दिन में खत्म करा दिया। स्प्रिंग 2024 का सवाल, शायद पाकिस्तान लिमिटेड, ये भी करवाया ये हुआ सब करवाई है सर, ये टाइप कॉस्ट फ्लो और गवर्नमेंट सर्विस ये क्या चीज है। है? हाँ, ये क्या चीज़ है, अभी देखते हैं ये जी। बताओ। जो बॉर्डर कोस्टिंग किधर गया किधर गया किधर गया? ये नहीं देखा। ये है खोतिया। ये फैक्ट्री, याद है कुछ कुछ? लेस कुरकुरे ये बेबी। तो बेसिक नहीं पढ़ा देखे चैप्टर फिर का है। ये एंट्रियां नहीं पढ़ाई थी? वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, मटेरियल, क्रेडिट। पढ़ाया तो था लेकिन ये बेसिक हाँ। नहीं। अच्छा, तो ये बेसिक ही है। अब बता देते हो पूरा वाह, याद। वेरिएंस हो गया, CVP हो गया। अब पीछे रह कौन सा गया है? 15-16 ये रह गया, टारगेट कॉस्टिंग रह गया। कॉस्टिंग भी रहता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो जब मैंने आपको सवाल करा, स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट याद है? कॉस्टिंग वाला। मुकर जाए मुकर जाए, याद करवाता हूँ, टेंशन ना लें। वेरियंस एनालिसिस में अभी हम हमें टेंशन है सर, किलो बैठे हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनानी। हाँ वो हाँ जी, बिरयानी की देख थी ना सर इसमें, हाँ जी, गलती गायब हो गई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनानी। सर एक चैप्टर नंबर 2 रहता है आपका, चैप्टर नंबर 5 रहता है, और चैप्टर नंबर 13 रहता है, 15 और 16 रहता है। कितना रह गया है? 6 वाला, वेरी गुड। 6 वाले में है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। 137,
इन्वेंट्री याद आ रहा है कुछ कुछ? पीरियोडिक परपेचुअल। उसमें वो ये तो नहीं है स्टॉक कार्ड वाला। हाँ जी, है ना, पहला दिन था। ओ माय गॉड, ये तो हो गया धोखा। आपने कहा पहला दिन है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पढ़ूंगी एंड पे जाके आखिरी महीने में। चैप्टर का नाम बताए बगैर चार चैप्टर बता दिए। और हम समझ रहे थे कि अभी हम पीआरटी से आए हैं, हमें स्पोर्ट्स का पता नहीं, सर बेसिक बता रहे हैं। हो गया ना धोखा। हाँ, ये ठीक है जी, कितने चैप्टर रह गए? 5। मुझे यकीन नहीं चल रहा, हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए। चलिए 5 चैप्टर 31 जनवरी तक हो जाएंगे ना गया। आराम से। सर आपकी प्लानिंग तो परफेक्ट है। चलो भाग जाओ। आपको सवाल मैंने कौन सा दिया भला? ABC में वो सवाल